एक बार की बात है, गाते हुए पक्षियों और फड़फड़ाती तितलियों से भरे एक समृद्ध जंगल में एक खरगोश रहता था जो अपनी गति के बारे में शेखी बघाड़ने के लिए जाना जाता था। उसका नाम हेनरी द हरे था और वह शेखी बघाड़ते हुए इधर उधर उछलना पसंद करता था। मैं सबसे तेज हूँ, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। वह अक्सर टिम्मी द टॉर्टोइस को चिढ़ाता था जो हर कदम पर धीरे धीरे और सावधानी से चलता था। धीमा टिम्मी, क्या तुम कभी कहीं पहुंच पाओगे? हेनरी ने हंसते हुए कहा। अपनी गति के बावजूद समझदार टिम्मी ने शांति से उत्तर दिया, हेनरी, रेस के बारे में क्या ख्याल है? कछुए के साथ रेस के विचार से हेनरी को इतनी हंसी आई कि उसके कान फड़फड़ाने लगे। तुम्हारे साथ रेस? क्यों, मैं अभी भी शुरुआत में ही फिनिश लाइन पर इंतजार कर रहा हूँ। बेशक, मैं तुम्हारे साथ रेस करूंगा। जैसे ही खबर फैली, जंगल में उत्साह की लहर दौड़ गई। हेनरी द हरे और टिम्मी द टॉर्टोइस के बीच रेस। एक पेड़ पर ऊंचे स्थान पर बैठे ओलिवर उल्लू ने घोषणा की। सभी जानवर इस आश्चर्यजनक घटना को देखने के लिए उत्सुक होकर इकट्ठा हुए। दौड़ का दिन आ गया और जंगल के जीव रास्ते पर कतारबद्ध होकर प्रत्याशा में चहचहा रहे थे। जंगल में सबसे बुद्धिमान ओलिवर उल्लू ने दौड़ की शुरुआत का संकेत दिया। अपने निशान पर तैयार हो जाओ, जाओ, उसने हुट किया। एक छलांग के साथ हेनरी तेजी से आगे बढ़ा। उसके पीछे धूल उड़ रही थी, जबकि टिम्मी ने एक स्थिर दृढ़ कदम के साथ शुरुआत की। जैसा कि अपेक्षित था, हेनरी जल्द ही बहुत आगे निकल गया। उसने अपनी पीठ पर गर्म सूरज महसूस किया और हल्की हवा ने उसे नींद में डाल दिया। मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ी झपकी लूंगा, उसने आलसी ढंग से सोचा। टिम्मी को वैसे भी बहुत समय लगेगा, और उस विचार के साथ वह अपनी आस्म जीत का सपना देखते हुए सो गया। इस बीच टिम्मी एक के बाद एक छोटे कदम आगे बढ़ता रहा, एक बार भी रुकने के बारे में नहीं सोचा। उसने अपनी आंखें रास्ते पर रखीं और खुद से किए गए वादे को याद किया। चलते रहो टिम्मी, तुम ये कर सकते हो। समय बीतता गया और सूरज पेड़ों के पीछे डूबने लगा। हेनरी चौंक कर उठा, अपनी आंखें मलते हुए। क्या ताजगी भरी झपकी है, उसने कहा, फिर रास्ते की ओर देखा और जम गया। वहां फिनिश लाइन के करीब टिम्मी सावधानी से लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा था। घबराहट में हेनरी ने अपनी सारी ऊर्जा अपने पैरों में लगाते हुए आगे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अंतिम कदम के साथ टिम्मी ने फिनिश लाइन पार की। जंगल के निवासियों की जोरदार जयकारों से उसका स्वागत किया। टिम्मी जीत गया, ओलिवर उल्लू ने घोषणा की। हौंकते हुए और सांस फूलते हुए हेनरी फिनिश लाइन पर पहुंच गया और आश्चर्यचकित और थोड़ा विनम्र होकर बैठ गया। उसने टिम्मी को देखा, जिसने दिखाया था कि दृढ़ता और निरंतर प्रयास अहंकार और जल्दबाजी पर भारी पड़ते हैं। बधाई हो टिम्मी, हेनरी ने नए सम्मान के साथ कहा। तुमने मुझे सिखाया कि गति ही सब कुछ नहीं है। एक सौम्य मुस्कान के साथ टिम्मी ने उत्तर दिया, धन्यवाद हेनरी। याद रखें, धीरे धीरे और स्थिर रहने से ही दौड़ जीती जाती है। और उस दिन से विनम्र हेनरी ने फिर कभी किसी को कम नहीं आंका, और आत्मविश्वास से भरे टिम्मी को पता था कि दृढ़ संकल्प से ही जीत मिल सकती है। धीरे धीरे और स्थिर रहने से ही दौड़ जीती जाती है। ये वह सबक था जो वे सभी अपने दिलों में रखते थे। दौड़ के बाद जानवर उस सबक को ध्यान में रखते हुए घर गए, ये जानते हुए कि उनकी गति चाहे जो भी हो, वे धैर्य और दृढ़ संकल्प के माध्यम से महान चीजें हासिल कर सकते हैं।